नमस्ते आप सभी को। तो आज का ये वीडियो है केवल यूजीसी का जो फॉर्म फिल है वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। टोटल इसमें मैं डेटा बताऊंगा और पूरा स्टेप बाय आप फॉलो करेंगे तो फॉर्म को फिल कर पाएंगे आप खुद से भी। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि आपको पेड काउंसलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस इस चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे तो सारा आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कॉलेज तक कैसे जाना है। तो केवल इस चैनल फॉलो करने के मात्र से ही आपको सारा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या होने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे कॉल कर लेंगे, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम आप पक्के से ज्वाइन कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में मिल पाए। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म फिल स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सिंपली आपको यहाँ पे बीसीसी टाइप कर देना है और यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से ऑफिशियल आप फ़ोन में भी है तो आप डेस्कटॉप मोड कर लेंगे, नहीं भी कर लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ सिंपली आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ दिख जाएगा राइट कॉर्नर में। और क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए है क्या कि आपको जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, वेरीफाई करेंगे डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी डालने के बाद वेरिफिकेशन करना होगा, पासवर्ड चूज करना होगा। और ये सारे करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे आपको करने के बाद आपका ईमेल आईडी पे पासवर्ड और ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगा। फिर आप जो है इससे पहले जो देखे थे उसमें फिल करके आगे फर्दर प्रोसीड करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम पॉज करके सारा अपडेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको, जैसे ही आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। तो जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है अगर कुछ गलत रहता है तो इस तरह से आपको लिख देगा। तो अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सही फिल करना होता है और इस तरह से आपको आउट कर देगा। तो आपको सारा कुछ सही से फिल करना होगा। यहाँ पे अगर कुछ गलती करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे सही एप्लीकेशन नंबर को फिल करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चुन लेना है। जब आप डेटा को वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ बर्थ फिल करके तो आपका इस तरह से यहाँ पे रैंक दिखा देगा, जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक रहता है। और आपका रहता है यहाँ पे जब एज दिखा देगा। यहाँ पे फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। यहाँ वेरिफिकेशन कोड फिल कर देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस ईमेल आईडी के साथ करना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालना है। पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका नाम उज्ज्वल है तो उज्ज्वल @123 और यूजुअल में एक कैपिटल को बड़ी रखना है और छोटी भी रखना है। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर है और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई एक सा भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है उसका आंसर लिख देंगे। इसको थोड़े बहुत याद रखना है, नहीं भी रखेंगे उतना दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे फोटो को लेकर बाद में आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सेम है जेई मेंस का फोटो मांगा जाएगा। तो ध्यान वहाँ पे ये देना होता है कि जेई मेंस के फोटो आपका जो सेम रहेगा, जो आप यहाँ पे फिल करेंगे वही फोटो ले जाएंगे। जरूरी नहीं कि जेई मेंस वाला ही फोटो यहाँ पे फिल करना है, कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ फिल करेंगे वही आपको एडमिशन के टाइम ले जाना होगा। और इसके लिए आप हमेशा श्योर रहें कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाना है। तो चलिए यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और फिर पासवर्ड जनरेट करके न्यू लॉगिन लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप सारे डेटा को फिल कर लेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा पॉपअप होके, आपके जो डेटा है सारा दिखा देगा। एक बार चेक कर लेंगे और कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें बस ये लिखा होता है कि आप साइन इन कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी जो है प्रॉपर वो और आपने जो पासवर्ड चूज किया ये सारा है। और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर यहाँ पे आपको ये पेज आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको वो ईमेल आईडी डालना होगा और जो आपने पासवर्ड चूज किया वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। और साइन इन पे फिर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ साइन इन करके फिर देखते हैं आगे कैसा ऑप्शन आता है। और यहाँ पे सारा डेटा फिल करने के बाद साइन इन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और इस तरह से फिर आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका सारा डिटेल दिया रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। और उसके बाद फिर आपको सिंपल डेटा को फिल करना होता है, जैसे में कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है तो बिहार यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे आपका माता पिता कहाँ के निवासी वो यहाँ पे डाल देंगे। कैटेगरी क्या है आपका तो यहाँ पे आप डाल देंगे। ईबीसी क्या है, जनरल है, सारा यहाँ पे दे देंगे। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस तो यहाँ पे वो दे देंगे। और उसके बाद यहाँ कंफर्म कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस डाल देंगे। और यहाँ पे फैमिली इनकम क्या है, लेस देन
8 लाख है तो येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे तो SNQ कोटा में है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसमैन कोटा होता है, आपके फादर्स आर्म फोर्स में रहे हो तो वो सारा यहाँ पे होता है। डू यू क्लेम सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट इन बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे सेलेक्ट में आपको सेल्फ फाइनेंस यानी कि आप खुद से पे करने वाले हैं तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे हमको नहीं लेनी है तो नो कर देंगे। और NRI डायरी टेक्नोलॉजी में भी हम यहाँ पे नो करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम, इंस्टीट्यूशन, पासिंग और अपेयरिंग, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेंगे जहाँ से भी आप रहे हो तो वो यहाँ पे चूज कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका हो सकता है कि तिल का निशान कहीं हो या फिर कोई भी मार्क्स हो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे फिर नीचे ऑप्शन मिलेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस, जहाँ आप रह रहे वही एड्रेस सेम है तो वो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो चलिए इस फॉर्म को पूरा हम फिलअप करके नेक्स्ट पेज पे जाके फिर आपसे हम बात करते हैं। जैसे ही आप सारा यहाँ कुछ प्रॉपर वे में फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज पे फर्दर ले जाएगा। अब आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है कि 200 से 250 100 px में आपका होना चाहिए और 100 KB के पास होना चाहिए। और उसके बाद सेम यहाँ पे है गाइडलाइंस फॉर इंग्लिश सिग्नेचर, तो यहाँ पे 100 KB में है। तो आप डेटा देख के इस तरह से फोटो को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के लिए फोटो रिसाइजर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, तो वहाँ से फिर आपका हो जाएगा सारा कुछ। तो इस तरह से सिंपली यहाँ पे सारा कुछ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बस बचता है यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम भरना है, स्कूल का नाम जहाँ से आपने 10th कंप्लीट किया है, पहला ऑप्शन ये रहता है। और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्या है, पासिंग स्टेटस क्या है, आपने पास कर चुका है तो यहाँ पास डाल देंगे। और उसके बाद पासिंग ईयर जो था वो यहाँ पे फिल कर देंगे और सब्जेक्ट परसेंटेज जो था वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज तो यहाँ पे फिर आपको मार्क्स फिल करना है, आपने कितना मार्क्स पाए थे और टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है 12th यहाँ पे या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ आपको 12th कर देना है। करने के बाद आप जो डिप्लोमा वाले हैं वो यहाँ पे डिप्लोमा फिल करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बोर्ड स्कूल और कॉलेज का नाम बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग स्टेटस क्या है वो डाल देना है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है मार्क्स। अब आप यहाँ पे इंग्लिश यहाँ है, इंग्लिश ने आपके कितना मार्क्स लाए और टोटल कितना मार्क्स था, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करना है जो भी स्टूडेंट है, तो आप पहले फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं कितना मार्क्स लाए हैं, फिर आपने यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे मैथ सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट है वो सारे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप देख लेंगे कि जो भी कोर्स का रिक्वायर्ड है, जैसे PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे कितना मार्क्स लाए हैं वो सारा यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ टोटल मार्क्स, मतलब आपने 100 में इंग्लिश में 63 लाया तो यहाँ पे 63 डाल देना है और यहाँ पे फिर 100 डाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से जब फिल करेंगे तो यहाँ सारा जब आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा, आपको फिल नहीं करनी होंगी। बस इसी तरह से आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है और आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू तक चले जाएंगे। चलिए फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्क्स अपने फिल कर लेने होते हैं और मार्क्स फिर सारा डिटेल यहाँ पे स्कूल नेम और जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है वो फिल करने के बाद मार्क्स डिटेल फिल कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और करने के बाद एक ओवरव्यू आ जाएगा एप्लीकेशन का रिव्यू। इस तरह से आप एक बार देख लेंगे और सारा कुछ आप मिला लेंगे एक बार, और फोटो सिग्नेचर सब कुछ। और यहाँ पे आई केयर सर्टिफाई दैट द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इस पर पढ़ने के बाद इसको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ येस पर क्लिक कर देंगे और ये क्लिक करने के बाद आपको केवल ये पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ मैं सिंपली UPI यूज़ करूँगा और QR स्कैनर यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से QR कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जा रहा है और मैक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देंगे और इस तरह से QR जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ और पेमेंट करने के चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फॉर्म फिल करते वक्त सारा कुछ प्रॉपर में फिल करना है और कोई भी गलती नहीं करना है। अगर गलती हो भी जाती है तो उसका डेट दिया गया है, आप वो एक बार देख लेंगे और उसके बाद वो फिल कर देंगे। आप एडिट कर सकते हैं, एक दिन का डेट दिया हुआ अगर गलती से भी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा पेमेंट क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी पे आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म खुलते आएगा जो कि डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका पार्ट A पार्ट B होता है, डाउनलोड होके आ जाएगा। आप इसको एक बार देख लेंगे, इसमें सारा डिटेल दिया रहता है
आपको इसको पार्ट पार्ट भी जो आपका डाउनलोड होगा इसको संभाल के रखना है, आपको इन फ्यूचर बहुत यूज आएगा। तो काउंसलिंग इसी पे होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट आता है तो बताऊंगा। बस यही था बताना आप लोगों के लिए, और आप यहाँ पे सिंपली लॉग आउट कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे फील करना है। कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सभी जगहों पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।